अगर आप भी बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं और अपने घर में 5 से 6 एसी, 5 से 6 पंखे, 2 फ्रिज, पानी वाली मोटर, पंखे, लाइट्स, ये सारा कुछ आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे सिस्टम की तफसील लेकर आया हूं जो कि लाहौर के एरिया DHA फेज 2 के अंदर आइडियल सोलर की टीम ने इंस्टॉल की है। ये एक 12 किलोवाट का हाइड्रो सोलर सिस्टम है। इसकी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमने इन्वर्टर्स कौन से यूज़ किए हैं, बैटरी बैंक हमने कौन सा इसके साथ लगाया है, पैनल्स कितने लगाए हैं, इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल लोड है वो क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई और ये सिस्टम आपको कितनी सेविंग करके दे सकता है, यानी कि हर महीने कितनी बिजली बना के दे सकता है, कितनी आपकी बचत करके दे सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और एक सिस्टम का ओवरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सिस्टम का कम्बिनेशन हमने किस तरह यूज़ किया है और इसके अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं वो किस तरह की हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होने वाले सोलर इन्वर्टर्स की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इन्वर्क्स के नाइट्रोक्स 6 किलोवाट जो हाइब्रिड इन्वर्टर है IP65 के अंदर, वो 2 इन्वर्टर्स यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल भी आएगा कि यहाँ पर हमने इन्वर्क्स का ही नाइट्रोक्स 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि एक ही इन्वर्टर 12 किलोवाट में आता है, वो क्यों नहीं यूज़ किया, उसकी बजाय हमने यहाँ पर ये 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर क्यों लगाए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो वजह थी वो थी प्राइस फैक्टर, कि अगर यहाँ पर हम 12 किलोवाट का एक ही इन्वर्टर लगाते हैं तो 12 किलोवाट इन्वर्टर की जो प्राइस थी वो तकरीबन 9,50,000 से लेकर पौने 10 लाख के आसपास उस इन्वर्टर की प्राइस है। और अगर इन दोनों इन्वर्टर्स की प्राइस के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो ये दोनों इन्वर्टर जो है वो तकरीबन समझ लें कि 4 लाख की प्राइस रेंज में ये इन्वर्टर आता है। तो 2 इन्वर्टर मिलके 8 लाख के जो वो बनते हैं, यानी कि 12 किलोवाट के अगर ये 2 इन्वर्टर्स की प्राइस को हम देखें तो ये 8 लाख की प्राइस रेंज में आते हैं। और अगर एक इन्वर्टर हम लगाते हैं 12 किलोवाट का जो नाइट्रोक्स आता है तो वो 9.5 लाख, यानी कि तकरीबन समझ लें कि 1.5 से पौने 2 लाख की जो है वो कॉस्ट डिफरेंस आ रहा था। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जो नाइट्रोक्स 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आता है वो 3 फेज इन्वर्टर आता है। उसके लिए आपके पास 3 फेज वापडा सप्लाई का होना ज़रूरी है। मोस्टली तो यहाँ पर DHA में जो है वो 3 फेज मीटर ही लगते हैं, तो वहाँ पर 3 फेज सप्लाई होती है। लेकिन उस इन्वर्टर में एक इशू ये है कि अगर आपके पास 3 फेज सप्लाई आ रही है, उस सूरत में अगर आपके पास 3 फेज में से एक फेज भी मिस हो जाता है, जिस तरह आजकल बारिशों का मौसम है और आपने देखा है कि समटाइम जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, तो बैक एंड से जो है वो जो 3 फेज आ रहे थे उसमें से एक फेज मिस हो जाता है। उस इन्वर्टर का ये मसला था कि अगर आपके पास जो 3 फेज सप्लाई आ रही है उसके अंदर अगर एक फेज भी मिस हो जाता है तो वो इन्वर्टर वापडा को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उस सूरत में आपका जो सोलर सिस्टम है वो बिल्कुल ऑफ ग्रिड मोड पे चला जाता है, यानी कि आप सिर्फ दिन के टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम ना तो आपका इन्वर्टर वापडा को पिक करेगा और ना ही आपका इन्वर्टर दिन के टाइम सोलर पैनल से बिजली बनाकर नेट मीटरिंग के जरिए वापडा को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और अगर बात करें इन दोनों इन्वर्टर्स की, तो ये दोनों इन्वर्टर्स क्योंकि सिंगल फेज के अंदर आते हैं, तो हम अपने जो मीटर से 3 फेज की वायर्स आ रही हैं तो हम उसमें से एक फेज के ऊपर एक इन्वर्टर लगा सकते हैं, दूसरे फेज के ऊपर दूसरा इन्वर्टर लगा सकते हैं और एक फेज हमारे पास बिल्कुल फ्री रहेगा। कल को अगर फ्यूचर में कोई मसला बनता है एक फेज को, तो हम फिर भी उसको चेंज करके अपना जो है वो अपना जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमारा जो सिस्टम है वो भी चलता रहेगा, बैटरीज को जो है वो वापडा से चार्ज भी करता रहेगा। इसके अलावा जब अगर नेट मीटिंग होती है तो नेट मीटिंग होने के साथ ये इन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज के ऊपर एक्सपोर्ट भी करता रहेगा। तो एक तो ये फ़र्क आ गया कि जो 3 फेज और सिंगल फेज इन्वर्टर के अंदर जो फेज का इशू होता है। दूसरा प्राइस फैक्टर, तो अभी इससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि यहाँ पर हमने एक इन्वर्टर की बजाय 2 इन्वर्टर की इंस्टॉल की हैं।
और अगर बात करें बैटरी बैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने लिथियम बैटरी यूज़ की है, यानी कि जो भी हमने इन्वर्टर यूज़ किए हैं वो भी टॉप ऑफ द लाइन जो IP65 इन्वर्टर्स है वो हमने लगाए हैं। और साथ में हमने बैटरी बैंक भी वो लगाया है जो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। लिथियम बैटरी यहाँ पर हमने ज़्यूनिक कंपनी की 48 वोल्ट 120 एम्पेयर के अंदर आती है, ये हमने यूज़ की है, जिसकी 5 साल की फुल फ्लैज वारंटी है, यानी कि 5 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस बैटरी को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा 8 से 10 साल इस बैटरी की जो वो लाइफ होती है। नॉर्मल अगर ट्यूबवेल बैटरी की बात करें, वो कंपनी ने भी आजकल उनकी जो वारंटी है वो उन्होंने 1 साल से कम करके 6 माह कर दिए। तो लोग अभी जो है वो ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ट्यूबवेल की बजाय थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के, क्योंकि ये लिथियम बैटरी थोड़ी सी महंगी होती है, हम लिथियम बैटरी जो है इंस्टॉल कर लें। प्राइस की अगर बात करें तो ये लिथियम बैटरी तकरीबन जो है वो 4 लाख की प्राइस रेंज में आती है, जो ये 48 वोल्ट 100 एम्पेयर या 48 वोल्ट 120 एम्पेयर की कैटेगरी में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम की प्रोडक्शन के लिए हमने डीबी बॉक्सेस के अंदर तमाम जो ब्रेकर्स है, तमाम जो प्रोटेक्शन है वो यूज़ की हैं। सबसे पहले जो वाडा की तरफ से हमने इसको सप्लाई दी है, वहाँ पर हमने दोनों इन्वर्टर के साथ अलग अलग जो है वो वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई हैं। और इसके अलावा जो सोलर पैनल से वायर्स आ रही हैं उन वायर्स के ऊपर हमने डीसी ब्रेकर्स का यूज़ किया है, और बैटरीज के लिए भी हमने डीसी ब्रेकर का यूज़ किया है। इसके अलावा जो भी इसको सप्लाई इन हो रही है आउट हो रही है, वहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट के ऊपर सारे जो ब्रेकर्स है वो यूज़ किए ताकि हर तरह की प्रोटेक्शन जो है वो इस सिस्टम को रहे। अगर सोलर पैनल्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने टोटल जो है वो 20 सोलर पैनल यूज़ किए हैं, जो कि जिनको कंपनी के Tier 1 A ग्रेड के अंदर 550 वाट का मॉड्यूल है, और 20 पैनल जो है वो तकरीबन 11 किलोवाट के बनते हैं। यानी कि हमने 5.5 किलोवाट के पैनल जो है वो एक इन्वर्टर के साथ लगाए हैं, और 5.5 किलोवाट के पैनल हमने दूसरे इन्वर्टर के साथ लगाए हैं। दोनों इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 7.5 किलोवाट की आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 7.5 किलोवाट के पैनल्स आप एक इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, और 7.5 किलोवाट के पैनल जो है वो आप दूसरे इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो इस घर की ज़रूरत थी और अभी जो रिक्वायरमेंट थी, जो बजट था, उसके मुताबिक यहाँ पर हमने 20 पैनल का जो कम्बिनेशन यूज़ किया है। और पैनल्स की अगर वारंटी की बात करें तो जिनको कंपनी के ये जो Tier 1 A ग्रेड के मॉड्यूल है, एक तो इनके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आती है जिसके अंदर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि पैनल ओरिजिनल है या फेक है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं कि सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें इनकी वारंटीज़ की, तो 10 से 12 साल इन पैनल्स की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, और 25 साल इन पैनल्स की जो है वो परफॉर्मेंस वारंटी होती है। पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर अपने गैल्वनाइज्ड L2 के जो 14 गेज के स्टैंड्स वो हमने यूज़ किए हैं, जो कि रस्ट फ्री होते हैं और लॉन्ग लाइफ चलते हैं। अगर वायरिंग की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की हुई कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कोई भी वायर ओपन नहीं छोड़ी। जितनी भी वायरिंग यहाँ पे है वो प्रॉपर तरीके से हमने डक्टिंग के जरिए PVC पाइप्स के जरिए इसको कवर किया है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारी जो वायर है वो वेदर प्रूफ होती है। हम उसके अंदर डबल PVC की जो टिन कोटेड वायर है वो यूज़ करते हैं, जो कि रस्ट फ्री भी होती है, वेदर प्रूफ होती है। उसके बावजूद हम उसको PVC पाइप्स के जरिए नीचे इन्वर्टर तक लेके आते हैं, ताकि उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उसकी प्रोडक्शन है वो रहे और लॉन्ग लाइफ वो चलती रहे। क्योंकि ये वायर जो है वो अगर हम ऊपर वैसे छोड़ देंगे तो इसका जो ऊपर वाला जो इंसुलेशन होती है वो टाइम के साथ साथ वेदर इफेक्ट की वजह से खराब होना शुरू हो जाती है। लोड की अगर बात करें कि इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम आपके घर का क्या क्या लोड चला सकता है, कितने AC, कितने पंखे, कितनी चीज़ें चला सकते हैं, खासकर स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया है, ये जैसा कि आपने देखा कि ये DHA फेज़ 2 के अंदर 1 कनाल का घर है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है इनके पास 5 AC थे 1.5 टन के, और साथ में बात करें कि बाकी चीज़ों की जो कि 1 कनाल के घर में होती हैं, जिसके अंदर 8 से 10 पंखे, LED लाइट्स, LED TV, फ्रिजेस वगैरह, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर लोड डिवाइड कर दिया। यानी कि 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, तो 6 किलोवाट लोड हमने एक इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया है, और 6 किलोवाट का दूसरा जो लोड हमने दूसरे इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया है। लोड तो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि ये क्लाइंट ये खुद भी इनको चीज़ों का आइडिया था, तो उन्होंने कहा कि लोड आप इसके ऊपर सारा डाल दो जो हमारे घर का है, बाकी हम मैनेज करके इसको चला लेंगे। जितना भी लोड है 1 कनाल के घर का वो सारा इन दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर ईजिली जो है वो चल सकता है। बाकी सिस्टम के अंदर अभी हमने नेट मीटिंग नहीं करवाई, क्योंकि ये जो घर था ये रेंट का था जहाँ पर ये हमारे क्लाइंट रह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम इस सिस्टम को जो है वो 6 माह 7 माह के बाद हमने शिफ्ट करना है अपने ज़ाती घर में। तो वहाँ पर जब हम इस सिस्टम को शिफ्ट करेंगे तो उस मीटर के ऊपर हम नेट मीटिंग करवा के सोलर पैनल से बिजली बना के अपने घर का लोड भी चलाएंगे, और जो एक्स्ट्रा बिजली है वो हम वापडा को एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आने वाली टोटल कॉस्ट की बात करें वो तकरीबन 28,50,000 थी। अगर आप इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की आपको अगर प्राइसेस चाहिए, तो अभी आप दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 031542866666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन क्या प्राइसेस चल रही हैं, या आपको जिस भी सिस्टम की कोटेशन चाहिए, खासकर अगर आपको इस सिस्टम की कोटेशन चाहिए तो वो आपको उस दिन की प्राइसेस के हिसाब से जो है वो कोटेशन मिल जाएगी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की डेट की जो वो क्या प्राइसेस चल रही हैं। अगर सेविंग की बात करें तो इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम आपको हर माह तकरीबन 80 से 90,000 की बिजली की सेविंग करके देता है। यानी कि जो आप हर माह बिल पे कर रहे होते हैं वो समझ लिया आपने 3 साल का बिल जो है वो इकट्ठे पे करके अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा लिया है, तो ये आपका एक अपना ज़ाती बिजली घर भी हो गया। चाहे वापडा आ रही है जा रही है, जो भी मसला मिसाल है, जो भी आजकल आपने देखा है कि बिजली की यूनिट की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जा रही है, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा लिया है
और समझ लें कि आपने 2.5-3 साल का जो बिल है वो इकट्ठे पे कर लिया, उसके बाद 25 साल ये सिस्टम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिजली बना के देता रहेगा। और अगर सिमिलर इस सिस्टम की बात करें, क्योंकि इसके अंदर हमने जो जितनी भी चीज़ें लगाई हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है। इन्वर्टर हमने IP65 लगाया है जो कि लॉन्ग लाइफ चलता है। बैटरी भी हमने इसके अंदर लिथियम यूज़ की है जो कि 8 से 10 साल लाइफ होती है। तो इस तरह अगर बात करें कि इसके ऊपर जो आने वाली कॉस्ट है वो कितने अर्से में रिकवर हो जाएगी, तो आजकल जो बिजली की बिल की सूरत हाल चल रही है, आपने देखा कि 40 से 50 रुपये पर यूनिट हो गई है। तो ये आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कॉस्ट क्योंकि बढ़ती जानी है। आपने एक ही दफ़ा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो जैसे जैसे बिजली की यूनिट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड है, जहाँ पर आपके पैसे 3 साल में पूरे होने वो 2.5 साल में पूरे हो जाएंगे, हो सकता है 2 साल में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह यूनिट की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, आपका जो टाइम पीरियड है कॉस्ट जो रिकवरी का वो आपका कम होता जाएगा, और फिर 25 साल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल से बिजली बना के अपने घर का लोड जो है वो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारा काम और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग कोई भी सोलर सिस्टम की तफसील आपको चाहिए, तो अभी आप दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 031542866666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके किसी भी सोलर सिस्टम की कोटेशन ले सकते हैं। या अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो लाहौर में DHA फेज़ 1 में मेन बुलेवार्ड के ऊपर आदिल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके भी किसी भी सिस्टम की जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान अदनान शीद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।